हेलो वन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो हम आज इनकम स्टेटमेंट के ऊपर सम देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्टिकल बैलेंस शीट के ऊपर सम देखा था। इसमें हम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का ऊपर सम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो सम है ये 15 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। ओके, सो आपको दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का समरी ऑफ अर्पिता लिमिटेड। वो भी 31 मार्च 2018 को एंड होता है और आपको प्रिपेयर करना है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट्स देखते हुए देखेंगे कि इसकी आउटपुट कहाँ कहाँ जाएगी। सो पहला दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7 लाख, टू परचेज 9 लाख, टू वेजेस 1,50,000, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,50,000। ये सब कहाँ जाएगा? तो ये सब जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जहां हम नेट सेल्स को लेस करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस, वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आगे देखोगे तो आगे आपको दिया है क्या? ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट। तो ये जो ऑफिस सैलरी है, ऑफिस रेंट है, ये कहाँ जाएगा? तो ये जो ऑफिस सैलरी है ये जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव में एक्सपेंस में आएगा ऑफिस सैलरी 39,000, ऑफिस रेंट 25,000। नेक्स्ट पोस्टेज टेलीग्राम, डायरेक्टर्स फीस। ओके, सो पोस्टेड टेलीग्राम डायरेक्टर्स फीस कहाँ जाएगा? यस, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हम लिखेंगे पोस्टेज टेलीग्राम 6,000, डायरेक्टर्स फीस 5,000। नेक्स्ट आगे जाते हैं। आगे आप देखोगे, क्या देख रहे हो? यस, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी एक्सपेंस। इसमें समझ आता है ये कौन से रिलेटेड है? सेल्स के रिलेटेड है, मतलब सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। तो सेलिंग एक्सपेंस किधर है? यस, यहाँ। तो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर लिखोगे सेल्समैन सैलरी 18,000, एडवर्टाइजिंग 12,000, डिलीवरी एक्सपेंस 20,000। आगे देखो, आगे आगे क्या दिया है? डिबेंचर्स इंटरेस्ट, जहां हम इंटरेस्ट को माइनस करते थे ना, हाँ वो ही डिबेंचर्स इंटरेस्ट है। इफ आपने अभी तक फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखा है तो फॉर्मेट के ऊपर वीडियो देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या चीज आएगी, ठीक है, फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मेट को अच्छे से याद रखोगे तो ही ये सब इजी जाएगा। तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कितना है? 20,000 है। तो ये इधर माइनस हो जाएगा। लास्ट में देखो हम क्या करते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलने के बाद हम लेस करते थे इंटरेस्ट। यस, यहाँ आएगा 20,000। नेक्स्ट फिर आता है डेप्रिसिएशन ऑन। तो इन्होंने आपको बाइफिकेशन करके दिया है कि कहाँ कहाँ आपको डेप्रिसिएशन निकालना। तो पहला आता है ऑफिस फर्नीचर, लैंड, डिलीवरी वैन। ये तीनों के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो देखते हैं। तो यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन दिया है वो हम लिखेंगे, दैट इज 30,000। यहाँ कुछ भी माइनस नहीं करना। ओके, बैलेंस शीट में आपने देखा होगा हम लोग माइनस करते थे, यहाँ माइनस नहीं कर। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 30,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 20,000। एंड यहाँ सेलिंग एक्सपेंस में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, दैट इज 10,000। सेलिंग एक्सपेंस इजी है, ठीक है। डिलीवरी वैन, फिर डिलीवरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब सेलमैन का सैलरी, जो ये सब रिलेटेड है वो कहाँ जाता है? सेलिंग एक्सपेंस में। आपने कॉस्ट शीट किया होगा तो आपको ये इजी पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आपको याद रखना है ऑफिस के रिलेटेड आता है, ठीक है। सो पहला और दूसरा तो इजी है। तीसरा देखो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डायरेक्टर्स फीस, और ऑफिस का फर्नीचर किधर? फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर बोल दिया ना, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लिखेंगे। ओके, इजी है ना। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। देखो यहाँ आपका लॉस हो रहा है, मतलब एक्सपेंस हो रहा है। यस, तो ये कहाँ जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है।
यस, देखो यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ वैल्यू 5000। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। इफ आपको लॉस ऑन सेल ऑफ बैंक और बहुत सारे पोस्टिंग्स आपके हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ वैल्यू, फिर नीचे कुछ और है, तीसरा भी कुछ और आ रहा है, तो आप यहाँ यहाँ अमाउंट लिखते जाओगे, फिर इसको प्लस करके यहाँ लिखोगे। यस, बट यहाँ आपको कुछ और दिया है नहीं, सिर्फ एक ही दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यही 5000 को हम यहाँ लिखेंगे। ओके, ये चाहिए तो आप यहाँ लिखने के बाद लास्ट में यहाँ लिख दे, इजी पड़े। ओके, नेक्स्ट इनकम टैक्स 1,75,000। तो इनकम टैक्स कितना है, 1,75,000। याद रखो जहां टैक्स आता है, लेस टैक्स कुछ हम करते थे ना, लेस ना कि ऐड कर देते, यस लेस। ये जो 11th पॉइंट है लेस टैक्स, यहाँ आप माइनस करोगे किसे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लेस करेंगे टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, दैट इज 1,75,000। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड, समझाइए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप अभी दिमाग में रखना, हम लोग को 1,45,000 आना चाहिए। ओके, ये सिर्फ चेक करने के लिए। यहाँ देखो, बाय सेल्स कैश दिया है 5,20,000, क्रेडिट दिया है 5 लाख, एंड उसमें से आप रिटर्न अलावेंस, रिटर्न या फिर अलावेंस, इसको 20,000 में माइनस करोगे तो ये अमाउंट आता है, ये आपको दिया है। ये सेम टू सेम हम छापेंगे, कॉपी करेंगे किसमें, इनकम स्टेटमेंट। देखो यहाँ, ये आपको दिख रहा है सेल्स वाला, ये सेम चीज हमने यहाँ कॉपी किया। तो देखो सेल कैश क्रेडिट, ये दोनों को प्लस करने के बाद फिर हम माइनस करेंगे रिटर्न एंड अलावेंस को, ये सब करने के बाद आपको क्या मिलता है, नेट सेल्स मिलता है। समझा ये, बहुत इजी है। नेक्स्ट, बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वो कहा जाएगा, यस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 6 लाख। ठीक है, समझाइए। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 20,000। डिविडेंड मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में, एंड आपका प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, ये दोनों कहाँ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की इनकम, यस इनकम, इनकम हो रहा है ना बेटा, देखो फर्नीचर को सेल करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सब चीजें कहाँ जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग, यस इनकम। यहाँ देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखा है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। क्लियर, चलो यहाँ तक बहुत इजी है, इतना पोस्टिंग करने के बाद नाउ इट्स इजी टू कैलकुलेट। यस, चलो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, अभी हम क्या करेंगे, सो वी हैव डन टिल हियर। सिर्फ पोस्टिंग करने के बाद आपको सिर्फ अभी प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं, और वो भी ध्यान से करना है बच्चों, ध्यान से। अभी ध्यान रखो लास्ट में, हम लास्ट का अमाउंट हमें कितना चाहिए, 1,45,000, दिमाग में रखना। इफ ये अमाउंट आ गया तो अपना सम करेक्ट जाएगा, अदरवाइज आपको वापस करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि किधर गलती। ओके, सो बाय द वे ये अमाउंट तो हमने ढूंढ लिया है, नेट सेल्स का हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 7 लाख प्लस 9 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस
30,000 माइनस 6 लाख कितना आया? यस। फिर यही अमाउंट को 20 lakhs में से माइनस करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसलिए ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमें कौन सा अमाउंट मिला है बेटा? 15,30,000। ये कौन सा अमाउंट है? ये अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है, जो हम इसे माइनस करेंगे 20 लाख से। समझा? तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 4,70,000। चलो ये हो गया। अभी हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने 3 में डिवाइड किया। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसमें आपको ये प्लस करना है 39,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, यू विल गेट 95,000। लेट्स गो अहेड। ये हो गया। चलो एडमिन यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना अभी तक, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस में आपने लिखा है 18,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, आपको कितना मिल रहा है? 60,000 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? यस। फाइनेंशियल एक्सपेंस कुछ भी दिया नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अभी क्या होगा? मैंने अभी बोला ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर ये 2 डिवाइड किया गया, मतलब क्या करना पड़ेगा? 95,000 को 60,000 से प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने के बाद आपको क्या मिलता है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज 1,55,000। नाउ यहाँ ध्यान रखो, मिस्टेक्स हो सकती है। क्या मिस्टेक हो सकती है? कभी कभी हम लोग को 1,50,000 लिखता है, ठीक है, हमें ये 1,50,000 15,000 दिखता है, और कैलकुलेटर में वही कैलकुलेट करते हैं, और उसके वजह से आंसर जो है गलत आ रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है। इफ आपके साथ ऐसा हुआ है, बैलेंस शीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने सुना था कि ऐसा हो रहा था मैम, तो इसलिए बता रही हूँ कि उसमें आप ध्यान से सुनो, नंबर्स देखो कि कितने जीरोस है। तो ट्राई करो कि आप लोग इफ कंफ्यूजन होता है तो कॉमास डालो, ऐसा कॉमास डालो तो आपके लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेटर में वो जीरोस देख के डालो। ओके, नाउ ये 1,55,000 आया, ये अपना क्या है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और हमको पता है, हमने यहाँ ही लिखा था कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो माइनस होता है। यस, यस और नो? या किससे माइनस करेंगे? ये ग्रॉस प्रॉफिट से, 4,70,000। ओके, समझा? 4,70,000 दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमें मिला है 95,000 प्लस 95,000 प्लस 60,000। ओके, नेक्स्ट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, ना आगे जाते हैं। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया आपको। माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर इंटरेस्ट, दैट इज 3,15,000। ओके, 3,15,000। ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिल गया। कितना मिला? 3,15,000। उसमें से आप इंटरेस्ट 20,000 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, दैट इज 2,95,000। उसके बाद फिर आप ऐड करते हो ऑपरेटिंग इनकम, जो हमने अभी लिखा है, दैट इज 20,000 एंड 10,000। ये दोनों को प्लस करोगे तो मिलेगा 30,000। नाउ ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, या में क्या मिला? प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000, क्या अपना नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ में क्या करना है? ऐड करना है। यस, यहाँ आपको बोला है कि ऐड करो, तो ये क्या करोगे? 2,95,000 में से आपको 30,000 ऐड करना है, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, सॉरी,
आपको मिलेगा क्या, 3,25,000, इसका कुछ हेडिंग नहीं है, ठीक है, 3,25,000 मिल गया ना। आगे आगे क्या करते हैं हम, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, जिसमें आता है लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, दैट इज 5,000। ओके, यहाँ लिख दोगे 5,000, माइनस करोगे इससे 3,25,000 में से, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी ध्यान से देखो, हाँ, हमें क्या आंसर चाहिए, नेट प्रॉफिट कितना चाहिए, 1,45,000। नीचे ये मत देखो, अभी देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिला हमको, 5,000 से माइनस करते हुए 3,20,000। अभी हम उसको टैक्स से माइनस करेंगे, जो इनकम टैक्स है ना वो वाला, 1,75,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आता है, बताओ चैट बॉक्स में अभी जस्ट। यस, 1,45,000, ये अपना क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या यही सेम अमाउंट आपको इसमें दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के समरी में? यस, दिया है। यस, मतलब क्या हुआ, सम करेक्ट हो गया अपना। ओके, तो आई थिंक आपको यहां तक समझा होगा। ओके, इजी था, इतना डिफिकल्टीज नहीं था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, बता देना चैट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये सब जो है 15 मार्क्स का आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाने के लिए कह सकते हैं आप, ठीक है, ये दोनों बनाने के लिए कह सकते हैं। तो क्या आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो चैट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा इफ आप चैट बॉक्स में बता दोगे। ओके, ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है ऑलरेडी। ओके, वहां जाके चेकआउट कर लेना ना। अभी ध्यान से सुनो क्या करना है। तो आपको ये सेम टू सेम जब भी आप फॉर्मेट बनाते हो तो सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद नेट सेल लिखना है, फिर गुड्स ऑफ कॉस्ट लिखना है, और थोड़े से लाइंस आपको जोड़ने हैं, ठीक है, 5 to 6 लाइंस छोड़ने हैं। एंड देन आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें आपको 2 लाइन छोड़ना है, फिर लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिखोगे, इसमें 5 से 6 लाइंस छोड़ने के बाद सेलिंग एक्सपेंस, उसमें भी 5 से 6 लाइन छोड़ना है, फिर फाइनेंशियल एक्सपेंस लिखोगे, उसमें भी 5 से 6 लाइन छोड़ना है, फिर आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आपको लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिखोगे, लेस करोगे इंटरेस्ट से। ओके, फिर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिलेगा, वो आप लिख दोगे। ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसके बाद आपको 4 से 5 लाइन छोड़ना है, उसके बाद आप लिखोगे लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें भी आपको 3 से 4 लाइन छोड़ना है, और आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करोगे टैक्स, फिर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं ये क्यों बता रही हूँ लाइंस कितना छोड़ना है, लाइंस कितना नहीं छोड़ना है, बिकॉज एग्जाम में आपके पास कम टाइम होता है, तो आप पहले ही ऐसे फॉर्मेट बना दोगे, फिर आपको सिर्फ बैलेंस, सॉरी, फिर आपको यहाँ जो आपको दिया है समरी वाला, वो इसमें से ही आपको सेम टू सेम देखना है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 7 लाख दिया है, तो किधर आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7 लाख। सिर्फ इतना काम कर, ठीक है, तो ये इजी पड़ेगा आपके लिए। जैसे मैंने बैलेंस शीट में बोला था वैसे आपको यहाँ कर। ओके, सो कैसा लगा आज का वीडियो, बता दो चैट बॉक्स में। ओके, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे लिखना है और कहाँ गलती होती है, वो भी मैंने आपको बताया। गलती ये भी होती है कि हम देखते नहीं है कि उधर ऐड लिखा है या फिर लेस लिखा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ ही ये मेरे साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी होता है। गलती क्या है मैं बता दूं, यहाँ आपने लेस इंटरेस्ट लिखा है और आपने अमाउंट लिख दिया, आपने ब्रैकेट नहीं बनाया, और आप डायरेक्टली कैलकुलेट करते जा रहे हो, प्लस करते जा रहे हो। तो ऐसे मिस्टेक ना हो, तो जो भी माइनस वाला है, जहां माइनस करना है उस अमाउंट को ब्रैकेट के अंदर रख, और ये देखो यहाँ लेस हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो देखने के बाद ही आप अमाउंट लिख दें, ठीक है। ये मिस्टेक कहाँ किया जाता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ये दूसरा मिस्टेक है। पहला मिस्टेक मैंने आपको बताया, अमाउंट को ठीक से देखो, ओके। और
कौन से कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखना है वो आपको ध्यान से देखना है। इट्स इजी यार, उसमें देखने की जरूरत नहीं है, बट देन ऑल्सो बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो आई थिंक आपको समझा होगा आज का वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ये बोलने की बात नहीं है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप भी जस्ट टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाना, उसमें मैं नोट्स सब कुछ शेयर करती हूँ वहाँ, तो आपको हेल्पफुल पड़ेगा। वहाँ मैं एमसीक्यूज भी क्वेश्चंस डालती हूँ फॉर सेमेस्टर 3। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, इफ यू हैव जॉइंट बिफोर ओनली, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने एमसीक्यूज बहुत सारे डाले थे, इस बार भी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डालने वाली हूँ, तो जाके ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम में आप प्रिंसेस नायक 8 को फॉलो कर सकते हो, या फिर सी इंस्पिरेट 98 को भी फॉलो कर सकते हो। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आपकी जो भी डाउट्स है आप चैट बॉक्स में डाल देना, या फिर इंस्टाग्राम में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या डाउट्स है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको समझा होगा। सो वी हैव डन द सम ऑफ अल्पिता लिमिटेड। चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।